वाणी नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं लकार आधारित अनुवाद विषयकं द्वितीयम् अध्यायं पठामः। पिछले वीडियो में हम सभी ने लट लकार अर्थात वर्तमान कालिक लकार, लिट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले लकार के विषय में अध्ययन किया था। आज हम सभी कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम में स्थित शेष दो लकारों के विषय में अध्ययन करेंगे, उनके माध्यम से अनुवाद करेंगे। लोट लकार आज्ञार्थे लोट, आज्ञा देने अथवा निवेदन करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विधिलिंग लकार विधि, चाहिए के अर्थ में और आशीर्वादार्थक वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम लोट लकार का अध्ययन करेंगे। यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं तो प्रथम पुरुष के विषय में पहले भी बताया जा चुका है कि अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष कहा जाता है। यदि हम किसी से कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, यदि निवेदन करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, तो वह कार्य को सुगमता से और सरलता से करने के लिए इच्छुक हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अतः यहाँ सम्मानजनक शब्द भवान का प्रयोग किया गया है। भवान अर्थात आप। भवान, भवंतो, भवन्तः, इस प्रकार से रूप चलता है। तो सर्वप्रथम देखेंगे भवान लिखतु, आप लिखो। भवान पठतु, आप पढ़ो। भवन्तौ लिखताम, आप दोनों लिखो। भवन्तौ पठताम, आप दोनों पढ़ो। इसी प्रकार से बहुवचन में भवन्तः लिखन्तु, आप सब लिखो। भवन्तः पठन्तु, आप सब पढ़ो। यहाँ ध्यान में आएगा कि भवान एक वचन में है तो लिखतु उसके साथ एक वचन है। भवन्तौ एक द्विवचन है तो इसके साथ लिखताम द्विवचन का रूप प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से भवन्तः बहुवचन है और इसके साथ बहुवचन का रूप प्रयोग में लिया गया है। मध्यम पुरुष जो हमसे कनिष्ठ है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तुम गच्छ, तुम जाओ। तुम पठ, तुम पढ़ो। युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम गच्छत, तुम सब जाओ। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। हम सभी यहाँ भी देखें तो यह बात ध्यान में आती है कि तुम, युवाम, यूयम इस प्रकार से रूप चलता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ क्रमशः क्रियाएं भी एक वचन में गच्छ अथवा पठ, गच्छतम, पठतम द्विवचन में, गच्छत, पठत ये बहुवचन के रूप हैं। तो इस प्रकार से हम सभी जान सकते हैं कि जिस वचन में करता है उसी प्रकार से क्रिया भी प्रयुक्त की जाती है। अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम थोड़ा वाक्य विस्तार करेंगे। यथा जैसे अहम पुस्तकम पठानि, मैं पुस्तक पढ़ूं। यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं अथवा अनुमति मांग रहे हैं। अहम गृहम गच्छानि, मैं घर जाऊं। यहाँ ध्यान में आएगा कि द्वितीय विभक्ति का शब्द मध्य में प्रयोग किया गया है क्योंकि कर्ता और क्रिया दोनों का लक्ष्य इस पुस्तक को पढ़ना है, इसलिए पुस्तक की द्वितीय हो गई है। इसी प्रकार कर्ता और क्रिया दोनों का लक्ष्य घर जाना है, इसलिए गृह शब्द की द्वितीय हो गई है। तो आवाम पुस्तकम पठावा, हम दोनों पुस्तक पढ़ें। आवाम गृहम गच्छावा, हम दोनों घर जाएं। आवाम पुस्तकम पठाम, हम सब पुस्तक पढ़ें। वयम गृहम गच्छाम, हम सब घर जाएं। यदि ध्यान दिया जाए तो हम सभी प्रत्येक क्रिया में परिवर्तन करके अनेक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला विधिलिंग लकार
विधि चाहिए अथवा आशीर्वादार्थक वाक्यों के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सह गच्छेत, वह जाए, यहाँ उसे जाना चाहिए ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है। बालकः पठेत, वह बालक पढ़े। तौ गच्छेताम, वह दोनों जाएं। बालकौ पठेताम, वे दोनों बालक पढ़ें। ते गच्छेयुः, वे सब जाएं। बालकाः पठेयुः, वे सब पढ़ें। यहाँ भी हम देखें तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सह पिबेत, वह पिए। सह मध्य में हम यदि वाक्य विस्तार करना चाहें तो जलम, दुग्धम, पायसम, क्षीरम किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। सह दुग्धम पिबेत, वह दूध पिए। बालकः पुस्तकम पठेत, बालक पुस्तक पढ़े अथवा रामायणम पठेत। विज्ञानम गणितम च पठेत, किसी भी प्रकार से हम वाक्य को विस्तार दे सकते हैं। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष के पश्चात मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम गच्छे, तुम्हें जाना चाहिए। बालकः पठे, बालक को पढ़ना चाहिए। युवाम गच्छेतम, तुम दोनों को जाना चाहिए। बालको पठेतम, दोनों बालकों को पढ़ना चाहिए। यूयम गच्छेत, तुम सबको जाना चाहिए। बालकः पठेत, सब बालकों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में अपने से कनिष्ठ या अपने से छोटे व्यक्ति को निर्देशित करते हुए उसे आज्ञा दी जा रही है और साथ ही उसे ऐसा करना चाहिए इस बात को इंगित किया जा रहा है। तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए अहम आवाम वयम हम सभी सामान्य रूप से जानते हैं, किंतु यहाँ पर साथ ही इसका अर्थ मैं पुस्तक पढ़नी चाहिए यह वाक्य हिंदी में शुद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए अस्मत् धातु का चतुर्थी विभक्ति का रूप मह्यम, इसका प्रयोग किया गया है। मह्यम पुस्तकम पठेयम, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। अवाभ्याम पुस्तकम पठेव, हम दोनों को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अस्मभ्यम पुस्तकम पठेम, हम सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से हम सभी उत्तम पुरुष का वाक्य बना सकते हैं। क्रियाओं में परिवर्तन करके हम अनेक वाक्यों का निर्माण सरलता पूर्वक कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए और इसी प्रकार सरलता से वाक्य निर्माण का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।